Hello everyone, this is Manpreet and you are watching IELTS Fever channel. Welcome to our channel and I hope you are doing well and आपकी प्रिपरेशन जो है बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे राइटिंग टास्क 1 एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए टेबल चार्ट के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या इसका फॉर्मेट होता है और किस तरह से डाटा को प्रेजेंट किया जाता है, ये सारी बातें आज हम डिटेल में इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेंगी। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हो या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको आइएल्ट्स से रिलेटेड रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग की वीडियोस मिलने वाली हैं, जिससे आपकी आइल्स जो है बहुत आसानी से जो है क्लियर हो जाएगी। आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आइल्स को एग्ज़ाम को क्लियर कर लोगे। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता। आपसे भी एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में इंपॉर्टेंट टिप्स जैसे ही कि मेरे दिमाग में आते हैं मैं वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखा कीजिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, हमारी वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक थम्स अप यानी कि लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आप शेयर भी कीजिए ताकि किसी और की मदद हो सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट दी गई है। वो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि the table illustrates the proportion of monthly household income 5 European countries spend on food and drink, housing, clothing and entertainment। ठीक है, आपको क्या दिया गया है कि टेबल जो है वो क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, क्या शो कर रहा है, द प्रपोर्शन ऑफ मंथली हाउस होल्ड इनकम, यानी कि इनकम का जो मंथली रेशो है, जो परसेंटेज है वो शो कर रहा है 5 यूरोपियन कंट्री का। स्पेंड ऑन किस पर खर्चा कर रहे हैं वो, फूड एंड ड्रिंक पर, ठीक है, और साथ ही साथ हाउसिंग पे, क्लोथिंग पे और इंटरटेनमेंट पे। यानी कि हमें जो रेशो दिया गया है 5 यूरोपियन कंट्रीज का दिया गया है और ये हमें 4 आइटम्स दी गई हैं, फूड एंड ड्रिंक, हाउसिंग, क्लोथिंग एंड इंटरटेनमेंट। तो इनका हमें इंट्रो लिखना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इंट्रो लिखते हैं। इंट्रो लिखने से पहले आपको बता दें कि टेबल में डाटा कुछ इस तरह से शो होता है। 1 सेकेंड। तो टेबल में डाटा किस तरह से शो होता है? टेबल का डाटा कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसमें आपको क्या बताया गया है, यहाँ पर क्लियर कट मेंशन है कि ये जो प्रिपरेशन है, जो रेशो है, वो क्या शो कर रहा है आपको, वो शो कर रहा है हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम 5 यूरोपियन कंट्री की जो फूड पे, ड्रिंक पे, हाउसिंग, क्लोथिंग और इंटरटेनमेंट पे जो खर्चा करते हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर फूड एंड ड्रिंक है, ये हाउसिंग है, ये आपको क्लोथिंग दिया गया है, ये आपको एंटरटेनमेंट दिया गया है। अब इधर बात करूँ अगर मैं, तो इस साइड हमें क्या है, यहाँ हमें दिया गए हैं कंट्रीज, फ्रांस एंड जर्मनी, यूके, टर्की एंड स्पेन। तो ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। अब सबसे पहले हम लिखते हैं इंट्रो। चलिए इंट्रो के लिए हम देख लेते हैं कि इंट्रो किस तरह से लिखी जाएगी। तो हमें क्या बताया गया था वही हमें यहाँ पर मेंशन करना है। द टेबल इलस्ट्रेट, डिपिक्ट या हाईलाइट, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम, वहाँ पे था आपको प्रपोर्शन ऑफ, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, द अमाउंट ऑफ हाउस होल्ड इनकम दैट 5 कंट्रीज इन यूरोप स्पेंड पर मंथ ऑन 4 आइटम्स। बहुत सिंपल है, आपने ऑलरेडी इंट्रो की वीडियो देख रखी है, अगर नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसमें हमने आपको सिखाया था कि किस तरह से इंट्रोडक्शन लिखी जाती है। तो इस तरह से इंट्रो आप बहुत ईजिली लिख सकते हो। अब बात आती है कि ओवरऑल की, तो ओवरऑल में आपको ओवरव्यू लिखना होता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ओवरव्यू की, तो ओवरव्यू में आपको क्या देखने को मिलेगा, चलिए वो देख लेते हैं।
सो ओवरव्यू में आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारे 5 कंट्रीज हैं वो फूड एंड ड्रिंक पे और हाउसिंग पे जो है ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं रेदर देन क्लोथिंग एंड इंटरटेनमेंट पर। क्योंकि बात की जाए तो फूड एंड ड्रिंक में क्या है 25%, 22, 27, 36, 31, और हाउसिंग में भी सेम है 31, 33, 37, 20 एंड 18। जबकि क्लोथिंग में 7%, 15, 11, 12, 8 बहुत कम है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पांचों की 5 कंट्रीज क्या हैं, ज़्यादा अपनी मंथली इनकम का पैसा जो है खर्च करती हैं फूड एंड ड्रिंक और हाउसिंग पे, जबकि कम खर्च करती हैं क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट पे। तो चलिए इसी बेस पर हम क्या बना लेंगे इसकी ओवरऑल। अब ओवरऑल को कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट कर लेती हूँ। Overall, it is immediately apparent. One second. Overall, it is immediately apparent from the graph or the table that ये phrase है आपको already पता है, all 5 countries spend the majority of their income on food and drink and housing, बट मच लेस ऑन क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट, कि ज़्यादा अपनी इनकम का हिस्सा वो फूड एंड ड्रिंक और हाउसिंग पे स्पेंड करते हैं, बट लेस देन हिस्सा जो है वो क्लोथिंग और एंटरटेनमेंट पर अपना शेयर करते हैं। सो इस तरह से आपका इंट्रो और ओवरऑल कंप्लीट होता है। अब बॉडी पैराग्राफ में हमें किस तरह से डाटा को प्रेजेंट करना है वो हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बॉडी पैराग्राफ। तो सबसे पहले हमें डाटा एनालाइज करना होगा। सो डाटा एनालाइज करने के लिए एक सेकेंड मैं इसको रिमूव कर दूं सबको, ठीक है। अब देखते हैं कि डाटा को कैसे एनालाइज करना है आपको। अब अगर मैं बात करूं फूड एंड ड्रिंक की तो हाउसिंग की, तो हम क्या देखते हैं कि फूड एंड ड्रिंक और हाउसिंग, यानी कि हम पहले हाउसिंग की बात ले लेते हैं या फूड एंड ड्रिंक की अगर आप बात ले रहे हो, तो फ्रांस क्या है, फ्रांस सबसे कम किस पे खर्चा कर रही है, क्लोथिंग पे, ठीक है। और हाउसिंग पे जो है 31% है, ये ज़्यादा है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने भी हाउसिंग पे ज़्यादा खर्चा किया है, ठीक। अब मैं यहाँ पर अगर एरो का निशान बनाती हूँ तो 1 सेकेंड, तो ये क्या है, एक सेकेंड, 1 सेकेंड, यस। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाउसिंग और जर्मनी और फ्रांस ने 31 और 33 जो है वो हाउसिंग पे किया है, जबकि क्लोथिंग पे 7% है, 15% है, देखा जाए तो यहाँ पे 11% है, ठीक है, ये भी कम है। यहाँ पे ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि क्लोथिंग पे और इस पे सिमिलर किया है, बट यहाँ पर भी जो है 37 जो है हाई है, अप है। सो ओवरऑल अगर हम देखें तो क्लोथिंग पे हम बात करें तो फ्रांस का सबसे हाई पॉइंट क्या है, वो है ये हाउसिंग। लोएस्ट पॉइंट क्या है, सबसे कम किस पे खर्चा किया है, क्लोथिंग पे। अच्छा, जर्मनी की बात करें तो जर्मनी ने भी हाउसिंग पे ज़्यादा किया है और क्लोथिंग पे कम किया है। यूके ने भी जो है ओवरऑल इस पे ज़्यादा किया है, और ये दोनों जो है सिमिलर हैं। इसकी बात की जाए तो टर्की ने क्या किया है, फूड एंड ड्रिंक पे ज़्यादा किया है, जबकि बात करें तो ये दोनों जो है वो ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, प्रॉपर सेम नहीं है बट ऑलमोस्ट जो है सिमिलर है इनका ट्रेंड। तो इसकी बात करें तो स्पेन ने भी फूड एंड इस पे हिसाब से ज़्यादा किया है, जबकि सबसे कम किया है उन्होंने क्लोथिंग पे। तो ये ओवरऑल आपको देखने को पता चल गया है। अब बात की जाए तो किस तरह से प्रेजेंट करना है वो हम देख लेते हैं। चलिए हम लिखते हैं अब इसका बॉडी पैराग्राफ, और किस तरह से लिखेंगे जरा आप देखिएगा। हाउसिंग इज द लार्जेस्ट एक्सपेंडिचर आइटम फॉर फ्रांस, जर्मनी एंड यूके। हाउसिंग जो है वो सबसे ज़्यादा खर्चे वाली आइटम है, कहाँ कहाँ पे, फ्रांस पे, जर्मनी और यूके में। मैं थोड़ी सी लाइन को मोटा कर लेती हूँ, ठीक है। विद ऑल द स्पेंडिंग अराउंड 1/3। अब देखिए यहाँ पर हमने ये वर्ड यूज किया है 1/3 ऑफ देयर इनकम ऑन दिस
30%, 33 एंड 37। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि 1/3 किस तरह से है। अगर हम 100 को डिवाइड करते हैं 3 से तो हमारे पास आता है 33। तो अराउंड दिस, इसको लेकर ही 1/3 लिखा गया है। ठीक है, तो इस तरह से वो क्या करते हैं रिस्पेक्टिवली। ये आपका यहाँ तक सेंटेंस कंप्लीट है कि 1/3 हिस्सा उन्होंने शेयर किया। तो किस तरह से लिखा है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं बात करूं हाउसिंग की, हम सिर्फ हाउसिंग की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया और यूके, इन्होंने कितना हिस्सा शेयर किया है, इन्होंने हिस्सा शेयर किया है अपना। अब यहाँ पर की है बात हाउसिंग की, फ्रांस की, जर्मनी और यूके की, इन्होंने कितना हिस्सा शेयर किया है, 1/3 हिस्सा जो है शेयर किया है अपना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, हो गया जी, ये तो हो गया कंप्लीट। अब आगे देखते हैं किस तरह से लिखा है। इन कॉन्ट्रास्ट, जबकि अगर इसकी दूसरी अपोजिट साइड देखा जाए, दे स्पेंड अराउंड अ क्वार्टर यानी कि 25%। अराउंड क्वार्टर यानी कि एग्जैक्ट 25 नहीं है, उसके आसपास एक क्वार्टर ऑन फूड एंड ड्रिंक। जबकि फूड एंड ड्रिंक पर उन्होंने क्या किया है, अराउंड 25% किया है। किस तरह से, आप फूड एंड ड्रिंक पे अराउंड 25 यानी कि ये 25 है, ये 27 है, ये 22 है, मतलब 25 के आसपास का हिस्सा जो है इसे इन्होंने लिख दिया है क्वार्टर। ठीक है किस तरह से लिखा है। सो अब बात करेंगे हम क्लोथिंग की। ठीक है, हाउएवर दिस पैटर्न इज रिवर्स, हाउएवर दिस पैटर्न इज रिवर्स फॉर टर्की एंड स्पेन। जबकि तुर्की की बात करें या स्पेन की, वो क्या है, रिवर्स पैटर्न कर रहे हैं, जो कि हु स्पेंड अराउंड अ फिफ्थ ऑफ देयर इनकम ऑन हाउसिंग, जिन्होंने अ फिफ्थ ऑफ हिस्सा मतलब 100 का फिफ्थ हिस्सा जो है, 5वां हिस्सा जो है वो इनकम का किस पे स्पेंड किया है, हाउसिंग पे। बट अप्रोक्सीमेटली 1/3, जबकि 1/3 हिस्सा उन्होंने किस पे स्पेंड किया है, फूड एंड ड्रिंक पे। चलिए देख लेते हैं। उन्होंने कहा कि जबकि टर्की एंड स्पेन ने क्या किया है, अप्रोक्सीमेटली फिफ्थ हिस्सा यानी कि 100 का फिफ्थ हिस्सा यानी कि अराउंड 20% उन्होंने किस पे स्पेंड किया है, हाउसिंग पे। जबकि 1/3 उन्होंने किस पे स्पेंड किया है, फूड एंड ड्रिंक पे। बाकी 3 कंट्रीज ने क्या किया था, 1/3 हाउसिंग पे किया था और इस पे क्वार्टर के आसपास किया था। तो बट तुर्की एंड स्पेन जो है वो बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। अब मैं बात करूं तो हमारे बाकी 2 बचते हैं, ये क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट। क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट की अगर बात की जाए तो ये क्या है कि ये हमारा हिस्सा जो है ये 13% है, ये 11% है, ये 10% है, सॉरी ये 10% है, ये 15, यानी कि इसकी रेंज क्या हो गई हमारी 13 टू 15 के बीच बीच में ये रहा है। और ये सिर्फ एक 19 है। ठीक है, तो इसको हम अलग से मेंशन कर देंगे। जबकि इसकी बात की जाए अगर, तो ये क्या, ये 11 है, ये 12 है। ठीक है, इस तरह से हम इसको मिक्स करके और इसका डाटा प्रेजेंट करते हैं। चलिए देखते हैं किस तरह से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आगे हमने लिखा ऑल 5 कंट्रीज स्पेंड मच लेस ऑन रिमेनिंग 2 आइटम्स। बाकी की जो 2 आइटम्स हैं उस पे 5 की 5 कंट्री कम खर्चा करती हैं। फ्रांस एंड स्पेन स्पेंड एट लीस्ट, ठीक है, वो क्या करती है, लिस्ट सबसे कम खर्चा कर रही हैं फ्रांस एंड स्पेन एट लेस देन 10%, वाइल अदर 3 कंट्रीज spend around the same amount ranging between 13 to 15%। कहते कि फ्रांस और स्पेन ने क्या किया है, सबसे कम खर्चा किया है फ्रांस और स्पेन ने। फ्रांस ने कितना किया है, 7%, और स्पेन ने कितना किया है, 18%। अगर बाकी की रेंज देखी जाए तो वो क्या है, ये भी 15 है, ये 11 है, 12 है, 13, 11, 10, 15। तो रेंज क्या है, 13 टू 15% के बीच बीच में इसकी रेंज है। सिर्फ फ्रांस को छोड़कर, फ्रांस को छोड़ के और स्पेन को छोड़ के। तो चलिए आगे देख लेते हैं किस तरह से लिखा है। एट 19% जर्मनी स्पेंड द मोस्ट ऑन एंटरटेनमेंट।
19% पर जर्मनी ने सबसे ज़्यादा, यानी कि रेदर देन बाकी सारी कंट्रीज़ के मुकाबले जर्मनी क्या थी, उसने सबसे ज़्यादा इंटरटेनमेंट पर खर्चा किया 19%, वेयर एज यूके एंड टर्की स्पेंड अप्रोक्सीमेटली हाफ दिस अमाउंट, जबकि यूके एंड टर्की ने क्या किया, इसका आधा हिस्सा ही, हाफ दिस अमाउंट स्पेंड की है, विद फ्रांस एंड स्पेन बिटवीन द टू, जबकि फ्रांस और स्पेन जो है इसी के बीच में रही। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से उन्होंने कहा कि इंटरटेनमेंट पे जो है सबसे ज़्यादा खर्चा किसने किया। सबसे ज़्यादा खर्चा किया है जर्मनी ने, कितना, 19%, ठीक है। और यूके इन टर्की ने क्या किया है, अप्रोक्सीमेटली इसका हाफ हिस्सा जो है वो सेंड किया, ठीक है। और बाकी दो की रेंज वही सिमिलर थी। तो चलिए इस तरह से आपका जो है बॉडी पैराग्राफ भी कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं कि हमने वोकैब किस तरह से यूज़ किए जो आपके लिए यूज़फुल होगी, आप अपनी और जो आप लिखोगे टास्क उसमें आप यूज़ कर सकते। चलिए देखते हैं हम वोकैबलरी किस तरह से हमने यूज़ की है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले यहाँ से इंट्रो से, तो इंट्रो में हमने वोकैब यूज़ की है इलस्ट्रेट, डिपिक्ट, रिफ्लेक्ट और हाईलाइट्स, ये आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रपोर्शन की जगह पे हमने यूज़ किया है द अमाउंट ऑफ, ये आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर ओवरऑल इट इज़ इमिडिएटली अपरांट फ्रॉम द टेबल दैट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ यानी कि ज़्यादातर हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर जब परसेंटेज की बात आई तो हमने वो कैब यूज़ की है 1/3, यानी कि 100 का थर्ड हिस्सा, ठीक है। उसके बाद हमने वो कैब यूज़ की है अ क्वार्टर, क्वार्टर हिस्सा यानी कि 25, अराउंड अ क्वार्टर यानी कि 25 के आसपास का हिस्सा। यहाँ पर 1/5 यानी कि अ फिफ्थ और 1/5 आप लिख सकते हो, इसका मतलब है अराउंड 20% के आसपास का हिस्सा। अप्रोक्सीमेटली 1/3 यानी कि पूरा 1/3 नहीं, मतलब उसके आसपास का हिस्सा, ठीक है। मच लेस, ठीक, ओके। इसके बाद हमने यूज़ किया है एट लेस देन 10% और रेंजिंग बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक। अप्रोक्सीमेटली हाफ, ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से हमने वो कैब यूज़ की। अच्छा, एक बात और यहाँ पर देखने वाली है, यहाँ पे हमने इंक्रीज और डिक्रीज नहीं लिखा, हमने यहाँ पर मोर देन, लेस देन, इस तरह से वो कैब यूज़ की है। तो ये क्यों लिखते हैं हम, जब हमें 1 साल से ज़्यादा साल का डाटा दिया जाता है तब हम इंक्रीज डिक्रीज लिखते हैं, जब हमें एक ही साल के बारे में बात करनी होती है तब हम क्या लिखते हैं, मोर देन, लेस देन। इसका क्या लॉजिक है वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, पर फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। तो थम्स अप जरूर दीजिएगा, आपका एक लाइक एक रिस्पेक्ट के बराबर है। अप्रिशिएट कीजिए क्योंकि आपके लिए हम बहुत एफर्ट कर रहे हैं ताकि आप तक एक एक टास्क को डिटेल में हम समझा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग।